सीतापुर के लिए रविवार का दिन बेहद खास और गौरवशाली रहा। देश के प्रख्यात प्रोफेसर, वैज्ञानिक, विशेषज्ञों ने छात्र छात्राओं में ऐसे ज्ञान का संचार किया जिसका उपयोग कर वह अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। सीतापुर की लहरपुर रोड के अहमदनगर स्थित श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में जिले के इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें फार्मेसी विशेषज्ञों ने छात्र छात्राओं को महत्वपूर्ण टिप्स दिए। फार्मेसी छात्र छात्राओं के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय फार्मेसी शिक्षा की वैश्विक संभावनाएं, एनईपी के तहत शिक्षा और उद्योग के बीच अंतर को पाटना रखा गया। सम्मेलन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हुए महत्वपूर्ण बदलावों की भी जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एजुकेशनल रेगुलेशन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर दीपेंद्र सिंह ने कहा कि फार्मेसी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, बस आपको बदलते समय से कदम मिलाना है। छात्र छात्राओं को एनईपी के फायदे के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मंच के माध्यम से कहता हूँ कि मुझे जो यहाँ लाने के लिए एफर्ट सत्येंद्र और राकेश और डॉक्टर अनुराग ने की है, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि अगर मैं यहाँ नहीं आता तो शायद मैं ये मिस कर जाता। और मैं आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ, श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, दैट यू हैव ऑर्गेनाइज, आपने ये कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। और ये हर्ष का विषय इसलिए है क्योंकि जो मेरे पहले वक्ता है उन्हें बोला, उन्हें गैदरिंग के ऊपर बोली, उन्हें लोगों की संख्या के ऊपर बोली, पर मेरा जो पर्सपेक्टिव है बात करने का वो थोड़ा डिफरेंट है। ये आपकी सोच की बात है, ये आपके जो आप अपने विचार रखते हैं उसकी बात है। दिस इज़ अ वेरी न्यू इंस्टीट्यूशन, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जब मैं आया सबसे पहले तो ये इस इंस्टीट्यूशन का चौथा साल है और नॉर्मली चौथे साल में ये इन्फेंसी स्टेज में 2-3 कांस्टेंट रहते हैं अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल कांस्टेंट। वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारी इस फील्ड में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करें। तो ये जो सोच है, इस सोच को मैं आपके लिए आपको सलाम करता हूँ कि आपने इस तरह की सोच अपने अंदर लाए और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने की आपने एक जो एफर्ट है इस एफर्ट को किया है। देखिए, बहुत सारी बहुत ओजस्वी बातें हुई हैं, काफ़ी जोश में बात हुई, डॉक्टर रोहित ने आके कहा, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बच्चों से कह रहा हूँ, शिक्षकों से बोलूँगा वो अलग से मैं बात करूँगा, लेकिन मंच के माध्यम से मैं बच्चों को बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो मैं बात स्टार्ट कर रहा हूँ डॉक्टर रोहित की बात से, जब उन्होंने डॉक्टर के पास अपनी बात रखी कि हम कहीं उनसे कम नहीं है, हमारे बिना उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, तो साथ साथ जैसे ही हम एग्जिस्टेंस और उनसे बराबरी करने की बात करते हैं तो हमारे सामने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। And that responsibility is your knowledge. That is, so मेरा यहाँ सिर्फ सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सबसे अच्छे प्रोफेशन में हैं, आप सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं, आप सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, आपके शिक्षक सबसे अच्छे शिक्षक हैं और आप इस पृथ्वी पे सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हैं। अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ गई, कभी भी आप ये ना सोचें कि हम केवल किताबों के भरोसे या इंस्टीट्यूशन के भरोसे कोई आदमी बड़ा बनता है या विचार आते हैं या सोच आता है, ऐसा नहीं है। आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपके बिना ये प्रोफेशन नहीं चलेगा। अगर कहीं आपने ऐसी सोच डेवलप कर ली तो आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, सक्सेसफुल और कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट होंगे। और जब आप ये सक्सेसफुल होते हैं तो आप अपनी सक्सेस को अपने तक नहीं रोक सकते। जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपका परिवार क्लेम करता है कि ये मेरा बेटा है, आपका इंस्टीट्यूशन क्लेम करता है कि ये मेरा स्टूडेंट है। जैसे अभी अग्रवाल साहब ने क्लेम किया कि जितने वीर यहाँ से हुए आज भी हम उनको क्लेम कर रहे हैं कि वो हमारी धरती से हैं। तो आप अपनी इस अच्छाई को अपने तक रोक नहीं सकते, ये अच्छाई अपने आप सब तक चली जाएगी। तो सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट समझने के लिए है। आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपके बिना ये काम नहीं हो सकता है। जब आप ऐसी सोच रखेंगे तो आप अपने नॉलेज को अपडेट करेंगे, तब आप ऐसा समझेंगे। आप इस बात को समझिए कि डॉक्टर किसी बात को नॉन सीरियसली लेता क्यों नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो गलती करेगा तो किसी की जान चली जाएगी। सेम आपके साथ भी है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा नीचे ले जाकर देखते हैं और कहते हैं कि नहीं चल जाएगा। तो जब ये चल जाएगा और एटीट्यूड खत्म हो जाएगा
तब आप जिस चीज़ के लिए हम इतने साल से फाइट कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, जब मैं घर में जी थोड़ा मुझसे पहले हैं और भी मुझसे और मेरे सीनियर बैठे हुए हैं जो कि शायद कहीं से ट्रैवल, अब मुझे तो नहीं लगता मिश्रा सर कैसे उस समय सागर जाते होंगे, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी इटसेल्फ अभी वहाँ जाना अभी भी मुश्किल है। तो लोग यहाँ से चल के गए। तो जब मैं फार्मेसी कर रहा था, तो मैं जब ट्रेन से ट्रैवल करके 24 घंटे से अधिक अपने कॉलेज तक जाता था, तो रास्ते में जब भी बात होती थी लोग पूछते बेटा क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा बीकॉम कर रहा हूँ। तो बोले बीकॉम ही करना था तो इतने दिन रुकोगे, पास ही कर लो। तो उस समय मेरा कहने का पर्पस है कि उस समय लोगों को बीकॉम और बीकॉम का डिफरेंस नहीं पता था, उस चीज़ को एक साथ लेके चलते थे। लेकिन आज ये प्रॉब्लम है, वी आर नॉट फाइटिंग फॉर एग्जिस्टेंस, नाउ यू आर फाइटिंग फॉर योर रेस्पेक्ट एंड रेस्पेक्ट कम्स विद द नॉलेज। तो हम जितनी इंटेंसिटी से अपनी आवाज़ अगर वहाँ बुलंद कर रहे हैं, उतनी इंटेंसिटी से आपको अपने नॉलेज के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और ये नॉलेज तभी आ सकती है जो एग्जिस्टिंग आपका सिलेबस, आपका कोर्स, आपका प्रैक्टिकल, आपकी क्लासेस होती हैं, उसको आप बहुत सीरियसली लें। तो बहुत सिंपल सा मंत्र है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपके शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो ज्ञान आपके माता पिता दे रहे हैं, उसको आप आत्मसात करें और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट को बनाने की कोशिश करें, अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें। तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, पूरे विश्व को कंट्रीब्यूट करेंगे। ये मेरा आपसे एक आग्रह है जिसको आप थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। इससे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर दीपेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंडिया के डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर निखिल कुमार सचान, विशेष अतिथि पीसीआई सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, CSRI NBRI के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर CH वी राव, BHU के प्रोफेसर डॉक्टर OP तिवारी और रोहित दत्त, संस्थान अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, प्रबंधक विवेक अग्रवाल, निशीत गोयल ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर किया। संस्थान अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, प्रबंधक विवेक अग्रवाल, निशीत गोयल, डॉक्टर रेखा गोयल, आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग मिश्रा ने अतिथियों को तुलसी का पौधा, भगवत गीता, अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का मॉडल प्रतीक चिन्ह के रूप में देकर उनका अभिवादन किया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रोफेसर डॉक्टर मोन्टू एम पटेल ने वर्चुअल रूप से जुड़कर छात्र छात्राओं को NAP 2020 के तहत नई गतिविधियों की जानकारी दी। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट और सारी की फार्मेसी के ही सब्जेक्ट, अब आने वाले समय में आपको कोई डिजाइनिंग का शौक है तो मतलब आपको कोई पेंटिंग का शौक है तो कोई स्किल्स, डांस की स्किल है आपके पास, मतलब जो जितने भी स्किल्स है, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम करते हैं कि डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, फिर कोई चेस जैसा हो गया, मतलब जितने भी स्पोर्ट्स और डांस और जितने भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम जहाँ कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में करते हैं वो सारे के ही आपको मार्क्स गिने जाएंगे और उसका आपको सर्टिफिकेट का आपको क्रेडिट्स मिलेंगे और क्रेडिट बेस्ड सिस्टम से पूरा आपका मतलब सब्जेक्ट के साथ इनका भी क्रेडिट गिना जाएगा और आपका एजुकेशन होगा। तो आप मल्टी टैलेंटेड बच्चों को कैसे मल्टी टैलेंटेड अपने एक्सपर्ट के साथ, विषय के साथ दूसरे भी एक्टिविटी कैसे सिखाई जाए, उसके लिए नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी है और उसमें लोकल रीजनल लैंग्वेज में भी आप सीख सकते हो, मतलब वो बहुत सारी चेंजेस हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रोहित दत्त ने छात्र छात्राओं ने इस अंदाज से संबोधित किया कि पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने फार्मेसी के छात्र छात्राओं को समाज में उनकी ताकत का एहसास दिलाते हुए कहा कि हमारा ध्येय पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, पैसा कमाना ज़रूरी हो सकता है, मजबूरी नहीं। साथ ही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक फार्मेसी के बारे में भी अहम जानकारी दी। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाने के पीछे मंशा क्या है, गवर्नमेंट का विचार क्या है। अभी तक हमने इसके ऊपर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे सेमिनार ऑनलाइन भी सुने होंगे, ऑफलाइन भी आप लोगों ने अटेंड करे होंगे, पर इसको समझना बहुत जरूरी है। चाहे आप शिक्षक हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप मैनेजमेंट हैं, आप सबको इसको समझना पड़ेगा कि ये प्रयास इतना आसान नहीं है जितना कि हम यहाँ पर मंच से बोलकर आपको समझाने जाएंगे। ये प्रयास इतना आसान नहीं है। इसमें सभी की भागीदारी, सभी की डिस्कशन, सभी की प्रॉब्लम को सुनना बड़ा जरूरी है कि स्टूडेंट क्या चाहता है, क्या स्टूडेंट आज का तैयार है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को
इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सबसे पहले हमारा जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा, डिग्री, एमकॉम, पीएचडी करके बाहर निकलता है, क्या इंडस्ट्री तैयार है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करने के लिए? जैसे कि जैसे कि माननीय हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल ने अभी जिक्र करा, मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री। तो मल्टीपल एग्जिट और एंट्री का सिस्टम ये है कि अगर आपका कोर्स 4 साल का है तो 1 साल आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए, 2 साल कंप्लीट कर लिया तो आपको एक डिप्लोमा दे दिया जाए, 3 साल आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको एडवांस डिप्लोमा दे दिया जाए या बीएससी दे दी जाए। अगर आपने 4 साल कंप्लीट कर लिया तो आपको बैचलर्स इन ऑनर्स या रिसर्च दे दी जाए। तो इस तरह का एक क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करी जा रही है। क्यों करा जा रहा है? कई बार बच्चों के पास किसी भी पारिवारिक कारणों की वजह से अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए समय नहीं होता, पैसा नहीं होता, कुछ भी रीजन उसका मान लीजिए, या उनकी हेल्थ अफेक्ट हो गई, तो उनकी करी हुई 1 साल की पढ़ाई या 2 साल की पढ़ाई या 3 साल की पढ़ाई व्यर्थ ना जाए। तो उसको 1 साल के बाद उसने कुछ करा, उसके क्रेडिट उसके अकाउंट में चले गए। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक सिस्टम बनाने जा रही है गवर्नमेंट, और उसके अंदर वो उसके क्रेडिट अकोमुलेट होते चले जाएंगे। वापस वो आगे उन्हीं क्रेडिट से आगे किसी और कॉलेज में स्टार्ट कर सकता है, उसकी एजुकेशन वेस्ट नहीं जाएगी। इसके अलावा पीसीआई मेंबर धर्मेंद्र सिंह छात्र छात्राओं को मजाक में बहुत कुछ सिखा गए। उनके मजाकिया अंदाज में दिए गए टिप्स बच्चों को बेहद पसंद आए। जब तक वह बोलते रहे, विद्यालय परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। उन्होंने छात्र छात्राओं को अपने खुद के प्रोजेक्ट बनाने पर जोर देने के साथ ही पीसीआई की वेबसाइट पर अपने सवालों को पूछने पर भी जोर दिया। अब जहाँ बात कर रहे थे फार्मासिस्ट, अगर ज्यादा टाइम लेंगे तो घंटी बजा देना भैया, ठीक है? एंकर मैडम, ज्यादा समय होगा तो घंटी बजा देना पड़ेगा, ठीक है? अभी बजा नहीं, यू आर लविंग बट समवन इज आस्किंग प्लीज सिट डाउन। देखिए क्या है ना, अभी सर ने बताया कि आप फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गए, यही बताया ना सर। और फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कब बनेंगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमें याद है कोरोना के दिन में डॉक्टर साहब अगर कोई बैठे हैं तो मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। डॉक्टर साहब लोग कोरोना के टाइम में कैसे देखते थे पेशेंट को, जानते हैं? जैसे हम लोग कोढ़ के बीमारी लेके आए, वो अपने आप को पहले पीपी किट पहनते थे, है ना सर? पहले पीपी किट कहते थे, फिर हेलमेट पहनते थे, ऑक्सीजन मास्क लेते थे, और मरीज को 3 फीट दूर में बैठा कर पूछते थे क्या हुआ, अरे हमको बीमारी है कि तुमको बीमारी है पहले बताओ। और एक फार्मासिस्ट बच्चा क्या था जानते हैं? अपनी दुकान 24 घंटे खोल के रखता था, और जिंदा किस पे था? एक मास्क, वो भी ऐसा मास्क था जिसके पास हमारे पास पैसा नहीं था सर। 27-35 रुपए का एक मास्क आता था, उसको हम लोग 2-2 करके पहनते। अब बताओ, वो ग्रेड था कि हम ग्रेड थे? डॉक्टर ग्रेड था कि हम ग्रेड थे? राइट, बट उसको समझाए कौन? उसको समझाए क्या? उसके पास तो 5 दवा लिखा हुआ है, क्या हुआ? सर्दी, खांसी, बुखार, पैरासिटामोल सब। फिर वो जाता है डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर का क्या कहानी, एक बार हम लोग टोड़ा में बैठे थे और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्टर बैठी हुई थी। मैडम बोली कि मैं भी एक बार गलती से डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर डॉक्टर के पास चली गई, और बोली मैडम पवार मैडम थी ना सर, त्रिवेंद्र सर, तो वो बोली कि सर ये क्या लिखा है आपने? तो वो भी बड़ी मेरी माथा घुमा के बोला, लगता हमने टेलीफोन नंबर लिख दिया। अब ये क्या होता है, डॉक्टर, हमारा जो फार्मासिस्ट बंधु की एक कला है, वो डॉक्टर को वो भाषा समझ जाते हैं जो भगवान भी नहीं लिखा। ये जो सर आपने गीता लिखा है ना, गीता दिया है, वो भी उसमें भी नहीं। वो क्या लिखते हैं मालूम है? ए सर, बी सर, डी सर। अब वो क्या लिखा है वो फार्मासिस्ट ही पढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अतिथि AIMCT यूनिवर्सिटी मलेशिया के प्रोफेसर NG चिंग ने वर्चुअली छात्र छात्राओं को फार्मेसी के क्षेत्र की विशेषताओं और चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय अतिथि UAE के प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन शुएब ने भी वर्चुअली जुड़कर छात्र छात्राओं को फार्मेसी में भविष्य की अपार संभावनाओं के बारे में बताया। श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रबंधक विवेक अग्रवाल ने आए हुए अतिथियों और छात्र छात्राओं को सीतापुर के इतिहास के बारे में जानकारी दी। सर्वोच्च बलिदान को देते हुए काले पानी की सजा प्राप्त करके शहीद हो गए
अल्लामा फजल हक भी सीतापुर की धरती से ही रहे हैं। कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन मनोज पांडे, जिन्हें परमवीर चक्र से भी पुरस्कृत किया गया, निश्चित रूप से हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। वो भी सीतापुर जिले की अमूल्य धरोहर है। और इसी तरह से बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसी व्यक्तित्व हमारे सीतापुर जिले से होते रहे हैं और ये क्रम, ये श्रृंखला आगे भी बनी रहे, चलती रहे। इसीलिए हम अपनी अगली पीढ़ी को कुछ सिखाने के लिए, कुछ विशेष प्लेटफॉर्म देने के लिए आज इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने में सफल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हुए विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हुए बदलावों के बारे में अहम जानकारी देते हुए कहा कि नए बदलाव के बाद अब फार्मेसी के छात्र छात्राओं को विषय चयन की पूरी छूट होगी। अगर किसी कारणवश किसी बच्चे ने बीच में फार्मेसी की पढ़ाई छोड़ दी है तो वह कभी भी वहीं से अपनी पढ़ाई कर अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर पूरे विद्यालय को आकर्षक ढंग से सजाया गया। अतिथियों ने विद्यालय में लगी वैज्ञानिकों, महापुरुषों की प्रदर्शनी और बुक स्टॉल का अवलोकन भी किया। इसके पश्चात प्रदेश के लखनऊ, शाहजहांपुर, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, लखीमपुर आदि जनपदों से आए हुए छात्र छात्राओं की ओरल व पोस्टर प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुति दी। साथ ही गैर जिले से आए हुए शिक्षक शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया। सम्मेलन में संस्थान के प्रशासक हरिनाम सिंह, दाताराम अग्रवाल, डॉक्टर रेखा गोयल, डॉक्टर चारू गोयल, डॉक्टर अरुण त्रिपाठी, डॉक्टर नीलकंठ, पूनम गोयल, विभा अग्रवाल, विजया अग्रवाल आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन फार्मेसी की छात्राएं श्रुति दीक्षित, शिवांगी त्रिपाठी, विभा अग्रवाल और छात्र हर्ष शुक्ला व आदर्श शुक्ला ने किया। सीतापुर से आई इंडिया की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।